सियासी गलियारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की नई भूमिका को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच बड़ी खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। पीएम मोदी कैबिनेट का जल्द विस्तार होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाकर बड़ा मंत्रालय सौंप सकते हैं। देखेंगे खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे केंद्रीय मंत्री, मोदी कैबिनेट का जल्द विस्तार होगा, पीएम मोदी देंगे महाराज को बड़ा इनाम, टीम मोदी में शामिल होकर एमपी में जलवा दिखाएंगे सिंधिया। लोकसभा चुनाव में भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी परंपरागत सीट पर बीजेपी से मात खा गए थे, लेकिन 13 महीने के बाद उसी भाजपा के कंधे पर सवार होकर राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की सत्ता से विदाई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की वापसी में सिंधिया ने अहम भूमिका अदा की थी। सिंधिया समर्थकों को भरोसा है कि सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। इसकी वजह है कि महाराज को भाजपा में मिल रही तवज्जो। 30 मई 2019 को पीएम मोदी ने 57 मंत्रियों के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की थी। नियमों के अनुसार लोकसभा की संख्या का 15% ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस हिसाब से केंद्र सरकार में 81 मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। पीएम मोदी अपनी टीम में कम से कम 13 नए मंत्रियों को नियुक्त कर सकते हैं और इन 13 मंत्रियों की लिस्ट में सिंधिया का नाम सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इसे लेकर पार्टी आलाकमान में चर्चा भी हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम एक खास लिस्ट बना रही है, जिससे तय होगा कि कौन लोग सरकार का हिस्सा बनेंगे और कौन सरकार के संगठन में जा सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाकर बीजेपी मध्य प्रदेश में मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सदस्य होगा, कौन नहीं होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, ये केवल संवैधानिक तौर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है और नरेंद्र मोदी जी के आगे न किसी का दबाव, न किसी का प्रभाव। केवल उनके निर्णय जो भारत के दृष्टि से, देश की दृष्टि से हितकारी होंगे, उस दृष्टि से वो निर्णय लेते रहे हैं, उसी दृष्टि से। प्रदेश की जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 16 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल इलाके की है। इसके अलावा मालवा में भी जिन सीटों पर उपचुनाव है, वहां पर सिंधिया का अच्छा खासा सियासी दखल है। इस तरह से सिंधिया के लिए उपचुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ अपने समर्थक विधायकों को जीत दिलवाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का परचम फहराकर शिवराज सरकार के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।